इमरान ये बताइएगा, अगर चीफ जस्टिस ही आईनी बेंच के सरबराह भी बन गए तो इससे कोई मसला तो नहीं होगा किसी को? कोई मसला नहीं होगा। देखें, अगर हम रिकॉर्ड भी देखें, पहले तो आप एजेंडा देखें। एजेंडे में सिर्फ बेंच की बात नहीं की गई, बेंचेस की बात की गई है। आईनी बेंचेस की बात की गई है। ठीक है। तो इसमें एक बेंच भी बन सकता है, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं। हो सकता है कि फर्स्ट फेज में एक ही बेंच बनाया जाए, या हो सकता है, क्योंकि इसमें एक दूसरी रीडिंग ये भी आ रही है कि जजेस नॉमिनेट हो जाएं, और उस जजेस के नॉमिनेट होने के बाद जो कमेटी बनेगी, यानी उस जजेस के नॉमिनेट होने के बाद एक तो सीनियर हो जाएगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह बनेगा, उसके नीचे जो सीनियर होंगे उनकी एक कमेटी अलग से होगी, वो बैठ के फिर बेंचेस का तयन करेंगे। हो सकता है, या हो सकता है वो बेंचेस का तयन ना करें, बेंचेस जुडिशियल कमीशन तय कर दे, वो जो कमेटी हो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह, नीचे 2 सीनियर जज हों, वो मुकदमात की फिक्सेशन का फैसला करें कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस आ रहे हैं इंटरप्रिटेशन के हवाले से, ये पहले बेंच में जाएंगे, दूसरे बेंच में जाएंगे। पहले बेंच का या अफरीदी साहब होंगे, दूसरे बेंच के मंसूर अली शाह साहब होंगे, या अमीनुद्दीन खान साहब होंगे। तो पहले तो ये नॉमिनेट होने हैं, जजेस नॉमिनेट होंगे, उसमें से फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह आ जाएगा। उसमें एक और बात यह है कि चीफ जस्टिस जो है एक तरफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के भी सरबराह होंगे और आईनी बेंचेस के भी सरबराह होंगे। अगर आईनी बेंचेस में के वो बन जाते हैं, आईनी नॉमिनेशन उनकी हो जाती है, तो ये है कि क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बन रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होगी कि चीफ जस्टिस अपने 3 जजेस की कमेटी होगी, और अगर चौथे या 5वें नंबर वाला टॉप सीनियर आ जाता है आईनी बेंचेस का, तो वो अलग से कमेटी होगी, तो दोनों में इख्तियारात की तकसीम और इस तरह के इश्यूज भी आ सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में अगर चीफ जस्टिस आते हैं तो उसकी सिचुएशन मुख्तलिफ। अच्छा, ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब जब से आए हैं, उन्होंने जो इक़दाम किए हैं, एक है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में उन्होंने मुनीब अख्तर को शामिल किया, जस्टिस मुनीब अख्तर को जिनको निकाल दिया था साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने। तनाज़ात के हल के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह को मुकर्रर किया है, एक मैसेज दिया है। और उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के जो 3 रिसर्चर्स थे जिनकी डेपुटेशन मुकम्मल हो गई थी, वापस भिजवा दिए थे लाहौर हाई कोर्ट, उनको बुला लिया वापस दोबारा। और आखिर में उन्होंने लाहौर में जो जेल इस्लाहात पे मीटिंग की है, उसमें उन्होंने आहद चीमा को भी बुलाया, फेडरल मिनिस्टर है, लेकिन खतीजा शाह को भी बुलाया, जो कि जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। वो उनके कोई मेंबर या अहदेदार नहीं है, लेकिन उनका ताल्लुक 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस ज़मानत पे है। लोग ये इतराज़ उठा रहे हैं कि वो मुलज़मा हैं, ज़मानत पे हैं, उनको इस तरह चीफ जस्टिस साहब खुद बुलाएं मीटिंग में, तो उनके केसेस कैसे स्टैंड कर सकते हैं लोअर कोर्ट्स में? कहाँ आप कहीं इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उनको बुलाने की हद तक तो ये है कि ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाकायदा उनको बुलाया गया था। ये भी खबर थी कि शायद नॉमिनेट किए गए पीटीआई की जानिब से, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आसिमा और जो खतीजा शाह हैं उनको बुलाया था। देखिए, पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा है जेलों में जाने का, एनपी का है, इनमें से किसी को नहीं मिला। बलोचिस्तान से कोई नहीं है, सिंध से कोई नहीं है। ये हो सकता है उनका मतलब अब आइडिया क्या है, उसके पीछे क्या विजडम है। वो चाह तो यही रहे होंगे कि अगर मर्दों की साइड पंजाब चीमा खवातीन, जी पंजाब की, तो ये बाकी जेलों का भी होगा, ये सिर्फ पंजाब फोकस्ड होगा? नहीं, वो चीफ जस्टिस तो पूरे पाकिस्तान के हैं, सबके हो सकता है वो इजलास बुलाएं और वहाँ पे चीफ जस्टिस बैठे। ये भी कहा जा रहा है केपी की जेलों से तो दहशतगर्द हमला करके छुड़वा लिए गए, वहाँ नहीं गए, पहले पंजाब गए। इस और खतीजा शाह को बुलाया है जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। लोग बड़ी लंबी साजिशी थ्योरी बुन रहे हैं, मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछा। एक तो खतीजा शाह जो है वो, एक तो मेरे ख्याल में वजह ये हो सकती है वेल एजुकेटेड हैं, या आहद चीमा भी वेल एजुकेटेड हैं, वो 10 माह रहे हैं, वो बंदा बेहतर बता सकता है कि जेलों में जो रहा है। जो दूसरी बात आपने की, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, उसके जो उनकी कुछ जमानतें अभी, उनके एक्विटल, उनके केसेस पड़े हुए हैं, ट्रायल्स हैं, उन पर अगर चीफ जस्टिस जो है वो बैठ कर उनको किसी कमेटी में लाएंगे, उस पर असर आ सकता है। ठीक, इमरान आप बताइएगा, ये जितनी बातें हो रही हैं ये गलत हो रही हैं? देखिए, जो थ्योरियां चल रही हैं, थ्योरियां अपनी जगह पे, अब्सार साहब, थ्योरियां अपनी जगह पे। ये इजलास तो मुल्क भर की जेलों के हवाले से था, पंजाब की जेलों के हवाले से नहीं था। रिपोर्ट्स मैं आपको बताता हूं ना, रिपोर्ट्स मुल्क भर की जेलों को पेश की गई कि जो मुल्क भर की जेलें हैं, 66,000 की कैपेसिटी है, 1,08,000 कैदी उसमें कैद हैं। और पंजाब की सूरत हाल ज्यादा वर्ष है, जहां पे 36,000 की कैपेसिटी है और वहां पे जो कैदी मौजूद हैं वो 67,000 हैं। तो इसलिए फोकस किया गया है पंजाब को। अब ये खतीजा शाह को और आहद चीमा को बुलाने का मकसद या विजन क्या है? विजन तो एक ही हो सकता है, जो आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूं, कि जो जेलों की हालत जार है, वहां पर जो कैदियों को जो मसाइल का सामना करना पड़ता है, उन मसाइल को जो है वो हल किया जाए और लोगों की, कैदियों की हालत जार को वहां पर बेहतर किया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए। मैं
जो साकिब बशीर साहब बात कर रहे हैं कि उनका केस भी है, वो मफादात का टकराव भी है, लेकिन मेरा इस पे इनपुट ये है कि देखें, अगर बुलाना था तो यहां पे आम शहरियों को बुलाते। बिल्कुल, उनको ये तो प्रिविलेज क्लास से लोग हैं, ठीक है, इन्होंने सोनियन की बात भी हो रही है कि एचिसोनियन क्लास जो है, इलीट कैप्चर जो पाकिस्तान का है, उनके जो मसाइल हैं वही हाईलाइट हो रहे हैं। आम बंदों को उनको ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये प्रिविलेज क्लास के लोग हैं, इन्हें तो सामने वाला जो जेल का जो ऑफिसर होगा, मुलाजम होगा, वो भी कहेगा कि यार कल को इक्तदार में होंगे, इनकी हुकूमत आ जाएगी तो इनके साथ जरा हाथ हल्का रखना है, इनको ये सहूलियात भी देनी है। आम कैदियों को तो कुछ नहीं मिलता। एक चीज मैं ऐड कर दूं, जैसे याया अफरीदी ने 6 जजेस से मुलाकात भी की है 26 जो अक्टूबर को, ये 26 एक मार्च कंफर्म कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल कंफर्म है। उनकी चीफ जस्टिस हाउस में मुलाकात हुई है 6 जजेस के साथ, और 26 अक्टूबर शाम 4 बजे। तो उस इजलास, उसका मकसद वही था कि जो मुदाखलत की वो बात कर रहे थे, तो उनके साथ वो जो 26 मार्च वाली जस्टिस काजी फाइसा के साथ मुलाकात थी, वो तल्ख यादें उसने छोड़ी थी, और इस मुलाकात ने कुछ खुशगवार यादें छोड़ी हैं। बाबर सत्तार साहब वापस आ जाएंगे छुट्टी से? बिल्कुल आ चुके हैं, कल से वो केसेस को सुनेंगे। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब, इमरान वसीम साहब हमसे बात करने का। वक्त हुआ ब्रेक के बाद आएंगे तो एडिटोरियल इस्लामाबाद जराइम का घर, और वक्त हुआ हमारे एडिटोरियल का। इस्लामाबाद में 2 दिनों में 4 डकैतियाँ हो चुकी हैं। इस्लामाबाद, जिसको पाकिस्तान का सबसे महफूज शहर समझा जाता है, बहुत तेज़ी से जराइम का गढ़ बन रहा है। उसकी वजूहत क्या है इसका हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें इतना पता है कि जो भी नया IG यहाँ पे आता है उसकी तवज्जो होती है या नहीं होती, इस पर हम अभी कमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल कुछ अरसे से इस्लामाबाद शहरियों के लिए गैर महफूज होता जा रहा है। अगर हम आपको सिर्फ 1 महीने का इस्लामाबाद की वारदातों का यहाँ पर बताएं तो अक्टूबर के महीने में इस्लामाबाद में 479 जराइम रिपोर्ट हुए हैं। बाइक चोरी होने के 205 वाक़यात, गाड़ी चोरी होने के 27 वाक़यात, बाइक छीनने के वाक़यात 44, स्ट्रीट क्राइम, गन पॉइंट वारदात, मोबाइल या पर्स स्नैचिंग की 193 वारदातें, जिनमें 4 बैंक डकैतियाँ शामिल हैं। बैंक डकैती के दौरान 9 अफराद जख्मी और 2 जाँ भाग हो चुके हैं, और कुल 9 कत्ल के वाक़यात रिपोर्ट हुए। और दारुल हुकूमत, जो हमारा ज़ाहिर है डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ का मरकज़ है, हमारे मुल्क का ड्राइंग रूम जिसको हम समझते हैं, वो यहाँ पे तो ये हालात हैं। लोग सड़कों पे अपने आप को गैर महफूज समझते हैं और किसी पार्क में फैमिली के साथ नहीं जा सकते। वहाँ पे जराइम पेशा लोग दंदनाते फिर रहे हैं। और इस्लामाबाद की पुलिस का सारा कसूर मैं शायद इसलिए नहीं समझ रहा क्योंकि इस्लामाबाद की पुलिस पिछले 10 सालों से ये लश्करों का सामना कर रही है। कुछ अरसे बाद यहाँ पे एक नया लश्कर आता है, सियासी लश्कर, जो इस्लामाबाद की पुलिस के साथ लड़ाई करता है। और फिर यहाँ पे रेंजर्स भी तैनात हैं, लेकिन रेंजर्स किधर हैं, वो क्या कर रही हैं, और फिर भी इस्लामाबाद में वारदातों में इतना जराइम में क्यों इजाफा हो रहा है, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। और एक याद करवाना चाहता हूँ वफाकी हुकूमत को कि उनके वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब ने परसों यहाँ पे एक PTI की हुकूमत KPK में उसको ताना दिया है कि वहाँ पे अमन अमान और दहशत गर्दी कार्रवाइयों पर उनकी कोई तवज्जो नहीं, और वहाँ पे सिविलियन और फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। और इसलिए वजह से कि तालिबान को वापस लाकर बसाया गया, मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूँ। बहुत हालात ख़राब हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत साहब और वज़ीर इत्तलात साहब और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है इस्लामाबाद में? इतना सा इस्लामाबाद है, आपसे यहाँ जराइम कंट्रोल नहीं हो रहे, लोग गैर महफूज हो गए हैं, और पूरे शहर में कैमरे लगे हुए हैं। ये मॉडल सेफ सिटी था इस्लामाबाद कागजों में, प्रैक्टिकली नहीं। जब से कैमराज लगे हैं तब से जराइम में इजाफा हो रहा है। लोग यहाँ से अगवा होते हैं, किसी को पता नहीं चलता। यहाँ पे मुसलसल डकैतियाँ हो रही हैं, एक ही डाकू एक ही तरीके से बैंक लूट रहा है, आपसे वो पकड़ा नहीं जा रहा। किसको इल्ज़ाम दें? IG को, वज़ीर दाखिला को, वफाकी हुकूमत को? सोचिएगा। गुड नाइट।